दोस्तों, आज की कहानी है मायके जा रही हो बहू तो वापस आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो सुशील, इस समय मेरे पापा को मेरी जरूरत है। भाई रहते तो एक अलग बात थी, लेकिन हाँ, तो तुम उन्हें पैसे तो दे ही रहे हो ना। तीखे स्वर में सुशील बोला। तो सरदा तिल मिला उठी। पैसे दे रही हो से तुम्हारा क्या मतलब है? सुशील, मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ और बेटी होने के नाते उनकी तकलीफ में मुझे उनके साथ रहना भी जरूरी है। वो सब मैं नहीं जानता। पापा ने कह दिया कि तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहकर वह करवट बदल कर सो गया। सरदा समझ कि अभी कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, कल सुबह तक इनका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। वो अपने बैग में कपड़े रखने लगी। सुशील के विवाह को लेकर उसके पिता कृपा शंकर और माता गिरिजा जी के बहुत सारे सपने थे। वे बहू के साथ साथ दहेज में मोटी रकम भी लेना चाहते थे, लेकिन सुशील ने अपनी बचपन की दोस्त सरदा से विवाह करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था। सरदा के पिता रेलवे में गार्ड थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दी। उनके बेटे को रेलवे में ही नौकरी लग गई और सरदा बैंक में काम करने लगी। विवाह के बाद सरदा ने अपना तन मन धन अपने परिवार वालों के नाम कर दिया था। वह पूरी कोशिश करती थी किसी को उससे शिकायत ना हो, लेकिन उसकी सास कभी नहीं संतुष्ट होती। गए बेगए आए गए लोगों के सामने दहेज न मिलने का दुखड़ा रोने का वे एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने सरदा को मायके जाने पर भी रोक लगा दिया था। सरदा की खुशी के लिए उसके परिवार वालों ने भी संतोष कर लिया था। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में सरदा के भाई की मृत्यु हो गई। परिवार पर इतना बड़ा दुख आए तो कौन बेटी उनके साथ खड़ी न होगी। जब समय मिलता सरदा अपने मायके चली जाती थी। यही बात उसके सास ससुर को खटकने लगा था। कुछ दिनों पहले उसकी माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। पैर में प्लास्टर सड़ा था। भाई की जगह उसकी भाभी काम पर जा रही थी, इसलिए वह कुछ दिन माँ के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। यही बात उसने ससुर से कही तो उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया। सुशील से कहा तो उसने भी उसके दुख को नहीं समझा और अपने पिता का ही साथ दिया। लेकिन उसने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वह बेटी होने का अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगी। अगली सुबह जब वह अपने मायके जाने को उद्यत हुई तो उसकी सास ने कह दिया, मायके जा रही हो बहू तो वापस आने की जरूरत नहीं है। उनके शब्द उसे तीर की तरह चुभे। उसने एक नजर सुशील पर डाली और बाहर निकल मायके में आकर सरदा ने अपने ससुराल के बारे में सब अच्छा बताया। वह माँ की देखभाल करती और वहीं से अपने काम पर भी चली जाती। 15 दिनों के बाद उसने सुशील को फोन करके कहा कि एक बार आकर माँ से मिल लेते तो उन्हें अच्छा लगता। तुम हो ना? टका सा जवाब देकर सुशील ने फोन पटक दिया था। अंदर तक वह आहत हो गई थी। सुशील क्यों नहीं समझ पाते हैं कि एक स्त्री को पत्नी और बेटी दोनों का फर्ज निभाना पड़ता है। एक दिन एक सहकर्मी से उसे पता चला कि
सुशील का एक्सीडेंट हो गया है और वह शहर के संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत बैंक में एक सप्ताह की छुट्टी की अर्जी दे दी और सुशील से मिलने हॉस्पिटल चली गई। सुशील के सिर और पैर पर पट्टी बंदी देख वह रो पड़ी। अब वह सुबह में अपनी माँ का खाना दवाई तैयार कर देती और अपनी सास व ससुर का टिफिन लेकर हॉस्पिटल चली जाती। दिन भर वह सुशील का देखभाल करती और शाम को घर आकर अपनी माँ की सेवा करती। सुशील के प्रति सरिया की तन्मयता और सेवा भावना देखकर गिरिजा जी को अपने व्यवहार पर आत्मग्लानि हुई। सरिया के बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा था। उनकी बहू तो 2 in 1 है, जो पत्नी के धर्म और बेटी के कर्तव्य को एक साथ निभाना बखूबी जानती है। सुशील जब घर आ गया तब अगले दिन गिरिजा जी सरिया के मायके जा पहुंची। सास को अचानक देखकर सरिया शंकित थी। उसने पूछा, माँ जी सुशील तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, मैं तो तुमसे माफी। गिरिजा जी अपनी बात पूरी कर पाती। तभी सरिया की माँ आ गई। अरे आप यहाँ, सब ठीक तो है? आपसे मिलने आई है माँ। सरिया ने बात संभाली। जी हाँ, अब आपकी सेहत कैसी है? आप इजाजत दे तो हम अपनी बहू को ले जाए। समझन के मुंह से अपनी बेटी के लिए बहुत सबूताना सुनकर सरिया की माँ की आंखें खुशी से सलसला उठी। उन्होंने कहा, आप ही की अमानत है, जब जी साई ले जाइए। माँ की सेवा करके सरिया बेटी का फर्ज पूरा कर चुकी थी, इसलिए पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वह अपनी सास के साथ ससुराल आ गई, जहाँ सुशील और उसके ससुर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही सुशील मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती 2 in 1 का हार्दिक स्वागत है। फिर तो सभी हाँ हाँ करके हंसने लगे थे।